आर्थिक विकास की रफ्तार में भारत इस वक्त चीन से आगे चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.7% रहने का अनुमान रहा, जबकि चीन की ग्रोथ करीब 5% के आसपास रही। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है और वो ये है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज़ रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें इंडिया का ये इरा है और एक आने वाले अगले 10 साल तक भारत का जो जीडीपी है वो 8 से 10% की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। और ये सिर्फ बात नंबर की नहीं है, बात यहाँ पर है ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नाम ये जब कहता है कि इंडिया जो अब ग्रोथ इंजन बन रहा है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2% in this quarter. The GDP has grown by 8.2% in the second quarter of this financial year. ये हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। We've got so much of energy crisis और ये सब जो था that is now dissipated quite a bit. ठीक है, so we can see there's a lot, थोड़ा सा ease है। Having said that, the global markets are still pretty bad, right? यानी कि रफ्तार के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ रेट में चीन से आगे निकलना बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इससे अभी चीन पर पूरी जीत कहना जल्दबाजी होगी। इसकी वजह साफ है, कुल अर्थव्यवस्था के आकार में चीन आज भी भारत से कई गुना बड़ा है। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर। नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से बल्कि कुछ वर्षों से भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 7% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है और अब वो रिकॉर्ड भी भारत ने तोड़ दिया है और अब भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.2% तक पहुंच गया है, जो कि इस समय चाइना और कई यूरोपीय देश और अमेरिका से ज्यादा है साथियों। और यही कारण है कि इस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ के कारण जो अमेरिका है ये सब है भारत पर कई बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, भारत इस समय जीडीपी ग्रोथ का जो भारत के कारण है उसका कारण ये रहा कि अब तक इससे पहले भारत सिर्फ और सिर्फ एक बाजार कहा जाता था जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर दुनिया अपनी सामान लाकर बेचना चाहते थे, खासकर चाइना जैसे देश। लेकिन साथियों, भारत बाजार तो है, उसके साथ ही जब भारत ने मेक इन इंडिया शुरू किया उसके बाद से भारत ने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट शुरू कर दिया और इसीलिए भारत में आज कई चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कई चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। बैंगलोर, नोएडा, दिल्ली और भी जाने की तरह ही शहर जहाँ इस तरह के काम होते रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जाहिर सी बात है साथियों लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और साथियों इतना ही है, भारत अपने जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ ये सुनिश्चित करने में भी लगा हुआ है कि यहाँ पर रोजगार का अवसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके। इसलिए सिर्फ बाजार नहीं, बाजार में बेचने वाला भी भारत ही होना चाहिए। इस तरह की नीति जो है भारत पिछले कई समय से लगा रहा है और यही कारण है कि इस समय जब भारत की जीडीपी ग्रोथ की दुनिया सुनती है तो वो चौंक जाती है। ये जो सितंबर में हुआ ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था, टैरिफ से लगने से पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि
वन इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी 8.2 पे जो सितंबर वाला क्वार्टर था उस पे थी, और 7.8% से उठी। So what one would kind of presume कि लोग like India जिनको अभी growth वापस लेके आनी है, you will start basically investing in infrastructure, which is a need, of course. There's no question about it. Railway का एक आया है 19 lakh crore rupees का project, which is over 5-10 years. They're talking about, bullet trains, this, that. There's a lot which is actually in the pipeline. So how do you see this whole push for infrastructure, sir, going forward? Sure, Adi. I think that's a great starting point, because I think a lot of people have also been asking why so much investment on infrastructure. And I think the fundamental reason which goes back is that is one of the most key enablers for manufacturing and GDP growth, and in turn the jobs. So if you see in the last 5 years, we have almost doubled our annual infrastructure spend. 5 years back, we were at about 6 lakh crore per annum, and this year the budget is 12.2 lakh crore. And you can see the results are actually coming in. So now we have one of the largest road network in the world. We have railways you talked of. We are already at nearly 99.xx% of the complete railways electrified. They're seeing the port capacity is building up. So when all of this is being invested, what is it doing? And we can actually see the results. So our logistics costs, which were among the highest and where we were rated, one of the reasons why we were rated lower was that is counted as inefficiency. That has gone down from actually 14.5% now to about 8 to 9%, and we are pushing it to further lower percentage. This is best in class anywhere.